हम बस वृंदावन घूमने आए थे, पर वृंदावन ने हमें अपना बना लिया, कभी हंसते हुए, कभी भक्ति में खो जाते हुए। कभी गलियों में राधे राधे सुनते हुए, तो कभी यमुना किनारे मन शांत करते हुए। यहाँ हर पल राधा कृष्ण के और करीब ले आता है, और शायद इसी को कहते हैं वृंदावन का बुलावा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशीज गुड लाइफ। तो फाइनली हम लोग साथ में, हमारी फर्स्ट ट्रिप है वृंदावन की। हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। हमने लोकल बस की, बिकॉज हम लेट हो गए थे, तो हमने दिल्ली से मथुरा तक की बस की, एंड वहाँ से हमने मथुरा से ऑटो किया। ऑटो करके हम वृंदावन के लिए निकल गए। उस टाइम पे बहुत ही ठंड लग रही थी, हमने सोचा नहीं था कि ठंड लगेगी। एंड उसके बाद हमने ई रिक्शा किया। वृंदावन पहुंचते ही वहाँ से हम पहुंच गए हमारे होटल को। फिर हमने होटल में जाके रेस्ट किया, और फिर हम वापस से सुबह निकल गए दर्शन के लिए बांके बिहारी। वहाँ पे हम पहुँचे, बहुत ही लंबी भीड़ थी। हमने फिर भी हम गए भीड़ में, एंड बहुत टाइम बाद फाइनली हमको दर्शन हो गए। बहुत ही अच्छा लगा। हमने वहाँ पर डांस भी किया, बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत एंजॉय किया। और उसके बाद हम निकल गए प्रेम मंदिर के लिए, क्योंकि 12 बजे के बाद जो है सारे मंदिर जो है क्लोज हो जाते हैं। हम 10:30 तक प्रेम मंदिर पहुँच गए, क्योंकि शाम के टाइम में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो दिन में घूमना हमें सही लगा। सुबह के टाइम में जल्दी तो हम घूम लिए। उस टाइम पे हमने अच्छे से हमारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक भी हो गई। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं वृंदावन आने का, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मॉर्निंग में ही आप विज़िट करें सारे मंदिर। आपको अगर भीड़ भाड़ नहीं पसंद है, हमने आरती भी अटेंड करी मॉर्निंग में ही, तो हम अच्छे दर्शन हो गए थे। और हम लोग आ गए हमारे होटल वापस। और यहाँ पे आके मैंने डिसाइड किया कि मैं साड़ी चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, साड़ी पहन के बहुत परेशान हो गई थी। और एक बार तो गिरते गिरते ही बच गई थी स्कूटी से, क्योंकि हमने स्कूटी रेंट की हुई थी और हम नहीं चाहते थे कि कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो साड़ी मैंने चेंज कर ली, और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम आगे कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं। हमें कोई भी हमारा टाइम जो है वेस्ट नहीं करना था, क्योंकि हमारे पास एक ही दिन था, एक दिन की ही ट्रिप थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम दिन में निधिवन जो है घूम सकते हैं, और उसके बाद 4:30 बजते ही सारे मंदिर खुल जाएंगे, तो हम बाकी के टेम्पल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। वृंदावन की गलियों में घूमते घूमते हम पहुंच गए हैं निधिवन। कहते हैं कि अगर कृष्ण जी को बुलाना हो तो राधा जी को याद कीजिए, क्योंकि कहा जाता है जहाँ राधा वहीं कृष्ण। राधे राधे। तिलक लगवाने के बाद हम निकल जाते हैं निधिवन की ओर। यहाँ पर आते ही हमें बहुत ही अच्छा फील होता है, वाइब्रेंट एनर्जी में फील होती है। कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी तुलसी के वृक्ष हैं, ये सारे के सारे स्वयं गोपियाँ हैं। कृष्ण जी खुद आकर यहाँ पर रात्रि में लीला करते हैं, इसलिए 7:30 बजे के बाद निधिवन जो है बंद हो जाता है। और उसके बाद हम यहाँ से हम निकलते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं वंशी चोरी राधा रानी। कहते हैं कि यहाँ पर राधा जी कृष्ण जी की वंशी चोरी करके लाई थी, क्योंकि कृष्ण जी अपना सारा टाइम बंसी बजाते हुए ही बिताते हैं, तो राधा जी ने बंसी चोरी करके यहाँ पर लाकर छुपा दी थी। तो हम निकल जाते हैं राधा रमन दर्शन के लिए। कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर आए हैं तो राधा रमन जी के दर्शन नहीं किए तो फिर आपका आना व्यर्थ रहा। और मान्यता है कि यहाँ पर ज्योति जलाने के लिए भी माचिस का उपयोग नहीं होता है। यहाँ पर स्वयं प्रज्वलित हुई अग्नि जो है हमेशा जलती रहती है। राधा रमन जी के जब दर्शन करते हैं तो बहुत ही प्रसन्न फील करते हैं अंदर से, क्योंकि उनका जो स्वरूप है वो मुस्कुराता हुआ है।
तो मैं आ जाती हूँ यमुना घाट। यहाँ पर मैंने पुष्प दिया लेके दिया सराया और फिर अपने आप को शुद्ध किया यमुना जल से और प्रणाम किया। फिर निकल जाते हैं हम लोग बोट पर यमुना जी का दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से भी बहुत ही सुंदर स्वरूप दिख रहा था यमुना जी का, बहुत ही आनंद आ रहा था। हम लोगों ने साथ में फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की और पूरा व्यू बहुत ही खूबसूरत था। रात होते ही हम लोग आ जाते हैं प्रेम मंदिर वापस और यहाँ की हम लाइटिंग देखने के लिए आते हैं, लाइट शो देखने के लिए। और यहाँ पर आकर हमें रियलाइज़ होता है कि हम अच्छा सुबह आ गए थे और हमने फ़ोटो क्लिक कर ली। यहाँ पर इतनी भीड़ थी, खड़े होने तक जगह नहीं थी। हमने नाइट में हम क्लिक कर ही नहीं पाए फ़ोटोज़। हमारा जो डे 1 है वो यहीं पर एंड होता है प्रेम मंदिर पर ही। आप लोग भी वृंदावन आने का सोच रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप नियर बाय प्रेम मंदिर के पास में ही होटल लो। हमने भी होटल जो है हमारे प्रेम मंदिर के पास में लिया और यहाँ से सारे के सारे मंदिर जो हैं सब पास में ही हैं, कुछ डिस्टेंस का इशू नहीं है। और नेक्स्ट डे हम अर्ली मॉर्निंग में सुबह 4 बजे राधा केली कुंज मार्ग आ गए हैं प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं इस्कॉन टेम्पल की ओर। इस्कॉन टेम्पल एक तरीके से विदेशियों का मंदिर भी माना जाता है, जहाँ पर बहुत से विदेशी जो है बसे हुए हैं और यहाँ पर हरे राम हरे कृष्ण की धुन जो है सुनाई देती है। तो हम वापस आ जाते हैं प्रेम मंदिर गोपी बनकर कृष्ण के रंग में रंगने के लिए, उनकी लीला में पूरी तरह से लीन होने के लिए। बस जो वृंदावन की ट्रिप है मेरी वो यहीं पर एंड होती है और मैं प्रे करती हूँ कि मुझे कृष्ण जी वापस से बुलाएं अपने पास, राधा रानी वापस से मुझे बुलाएं और इसी प्रेम के साथ मैं वापस आऊँगी। राधे राधे।